बैठो बैठो, अरे मैं लोगों की बना रहा हूँ। बस आदेशानुसार ये लोग हिल नहीं सकते हैं। शिवम झाड़ू लगा रहा है, इसको यहाँ आदेश मिला है बैठने के लिए, तो अगर मैं गेट खोल भी दूँ तो ये कोई नहीं हिलेगा। ये देखिए बैठा, कोई नहीं जा सकता। क्या सोच रही है? कितना फिनाइल डाल दिया इस पोछे में? कितना फिनाइल डाल दिया इस पोछे में? चल। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आप सभी का विजन की दुनिया में। तो शुरुआत किया है मैंने एक शादी को अटेंड किया है मैंने उससे, और ये शादी है मेरी बेटी की ससुराल पक्ष में। तो मैं वहाँ गई थी और रात के 1:20 में करीब मैं आई शादी से। उसके बाद हमने अपनी फीडिंग वगैरह की, तो 3:30 का टाइम हो गया था सोने जाने में। रात भी पूरी बीत चुकी थी, सुबह हो चुकी थी। हस्बैंड को भी सुबह बहुत मॉर्निंग में जाना था, और वो सब निपटाने के बाद सुबह हुई। चाय वाय पीने के बाद हमने अपने घर का काम शुरू किया। 12 बजे से मेड हमारी आज भी नहीं आई। 2 दिन की छुट्टी पे गई थी तो कैसे आती। तो फिर मेरे बेटे ने झाड़ू पोछा किया, बिस्तर वगैरह का चादर चेंज किया और सब कुछ किया। मैंने अपने हिस्से का काम किया, बर्तन धोई, किचन सफाई करी, छत धोना वगैरह जो भी मेरे हिस्से में काम आता है उसे मैंने किया। मेरे बेटे ने अपने हिस्से का काम किया। और यहाँ मैं मिर्ची के डंठल को तोड़ रही हूँ। मंगलवार को सब्जी लाए थे तो मैंने जैसे ही रख दिया था जैसे तैसे फ्रिज में, तो आज मेरी नज़र पड़ी तो मैंने सोचा कि इसका डंठल तोड़ देती हूँ, थोड़ी इसकी लाइफ लॉन्ग हो जाती है, नहीं तो ख़राब हो जाता। धनिया पत्ता, पुदीना वगैरह सब कुछ था, तो मैं उसी को फटाफट से सफाई में लग चुकी हूँ। और ये सीढ़ी पर मेरे बेडशीट वगैरह हैं जो शिवम ने अभी चेंज किए हैं। तो शिवम बोला कि मम्मी आप इन कपड़ों को ऊपर ले जाओ धोने के लिए, क्योंकि वॉशिंग एरिया मेरा ऊपर के कमरे में है, ताकि वो सीढ़ी पे पोछा लगा पाएगा। तो मैं उसी कपड़े को जो है अपने ऊपर के कमरे में ले जा रही हूँ, जहाँ मैं इसे धोऊंगी। और छत पे एक बार का कपड़ा मैंने फैला रखा है, तो साथ ही मैं उसे उतारती भी आ जाऊँगी। चल ही रहा है, मैंने बंद कर। घड़ी में बज गए हैं 1, और 1 बजे तक में मेरे बेटे का तो अपने हिस्से का काम हो गया, बर्तन झाड़ू पोछा, और मेरा अभी तक सिर्फ बर्तन धुला है। थोड़ी बहुत मैंने किचन का काउंटर समेटा है। और शिवम ने बाकी तकियों में कवर तो बदल दिए थे, पर 2 उसको नहीं मिल रहे थे एक जैसे, तो मैंने कहा फ़िलहाल अलग अलग ही ढूंढ कर दे दी। मैंने कहा बाद में हम चेक कर लेंगे, बदल देंगे,
फ़िलहाल आप इसे लगा दो। और साथ में मैंने अपने लिए चाय भी चढ़ा दी थी। और शिवम को मैंने पूछा, 1 बजे गया था तो लंच टाइम हो रहा है, तो मैंने पूछा शायद वो खाएगा, तो उसने कहा कि फ़िलहाल मैं खीरा खाऊंगा। तो मैंने 4 खीरे को धो लिया है और इसको मैं छील लूँगी और फिर काटूँगी और उसके बाद मैं शिवम को दूँगी। शिवम को मैंने खीरा काट कर और चाट मसाला वगैरह डालकर दे दी हूँ। और तब तक मैंने अपनी चाय भी साइड में छान ली थी। तो मैंने सोचा कि पहले अब मैं चाय आराम से बैठकर पी लेती हूँ। आगे का काम तो फिर करना ही है और होता ही रहेगा।
घड़ी ने 3 बजने का संकेत दे दिया है और मैं छत से जो कपड़े धुले थे उन सबको फैला दी हूँ। और अब मैं बना रही हूँ रोटी। तो शिवम बोला कि गरम रोटी बटर के साथ खा लूँगा। तो वो गरम रोटी और जो अमूल बटर होता है कोई भी कंपनी का, एक बताने का ही बस सिस्टम है। तो गरम रोटी और बटर और साथ में वो प्याज लेके खा लेता है। कई बार जब उसको सब्ज़ी समझ में नहीं आती है, उसे खुद ही समझ में नहीं आता कि वो क्या खाएगा पनीर को छोड़ के। फिर मैंने अपने लिए भी 2 रोटी बना ली और साथ में शिवम ने पिक्चर लगा लिया, जो कि मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। हालांकि मैं पिक्चर ज़्यादा नहीं देख पाई क्योंकि मैं बहुत थकी थी और मुझे वीडियो भी एडिट करनी थी। मैं बोली उसे कि मैं ज़्यादा नहीं देख पाऊँगी, पर आधा घंटा देखी। उसके बाद फिर हमने टीवी का स्विच ऑफ कर लिया, हम नहीं देख पाए, मतलब टीवी बंद कर दिया। और रोटी के साथ हम लोगों ने फिर दोनों ने एक कटोरी दही भी खा ली। और इस तरह से हमारा आज का 3 बजे तक का टाइम था। चलिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।